एका नासिका बोल रहे हैं आप शायद। एक तो नासिका तो स्त्रीलिंग है ना, और एकह आप नासिक, पुल्लिंग ओके, बोल रहे नासिक हैं। नासिक स्त्रीलिंग होगा, ओके। एक बालक। हाँ, लेकिन आपको बोलना स्त्रीलिंग में ही है। मैंने आपको बोला है कि स्त्रीलिंग में आपको 1 से 10 तक अब बोलना है। ठीक 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 है। एक एकः 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 नासिकाः। एक मिनट, एकह द्वौ कैसे होगा? एका। हाँ, एका नासिका। बिल्कुल उच्चारण साफ रखना है अपन को, ताकि सुनने वाले को कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। तो एका नासिका। ठीक है, अगला आपका क्या आया? द्वे लते। एका नासिका, द्वे लते। अभी यदि आप वैसा कुछ सोच पाए जो उसके अलावा कुछ होता ही नहीं, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। तिस्रः। तीन कौन सी चीजें होती हैं? कोई भी ऐसी चीज जो तीन ही होती है। तिस्रः शीर्षक शीर्षकः शीर्षको शीर्षको शीर्षकः। और इसमें मैं आपको छूट दे दूंगा, यदि आप ऐसी कोई चीज बताएं जहां जो बिल्कुल फिक्स उतने ही नंबर होते हैं, तब आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग कोई भी उपयोग कर सकते हैं, तब चलेगा। तो जैसे बिल्व पत्र, तो बिल्व पत्र हमेशा नारी 3 के पैर में होते हैं। नारिकेलस्य तिस्रः आंखें है। हाँ, तिस्रः नेत्रः। एक मिनट, कहाँ नेत्रः गया? तिस्रः नेत्रो नेत्रः। तिस्रः नेत्रः। नारिकेल से तिस्रः नेत्राणि। लेकिन वो तीसरा की नेत्रः जगह नेत्रो त्रीणी त्रीणी करना पड़ेगा, क्योंकि 3 नेत्र होते हैं। सर वो नेत्रः नेत्रः नेत्रो नेत्रः होगा। नेत्राः नेत्राणि नहीं होगा। नेत्र के लिए तो मैंने नेत्रम पढ़ा है भाई। ने, नेत्रम ओके, जो है नेत्रम नपुंसक लिंग है। नेत्रम नेत्रो नेत्राणि, ओके। हम शब्द को इसमें कंफर्म कर लेते हैं। कोई भी ऐसा पक्का करने का हो तो आप शब्दकोश उठा के, नेत्रम नपुंसक लिंग है, हाँ वही जो मैं बोल रहा हूँ। सर आप बोल दिया तो ठीक है वो। हाँ हाँ, नहीं अब क्योंकि यदि आप भी कोई नया उपयोग प्रयोग कर रहे हैं तो हो सकता है कि देखिए, ऐसा कई बार हम होता है कि उपयोग हम प्रयोग भी कर रहे आपसे हैं, सीखेंगे। हाँ। नहीं तो सर, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है। तो त्रीणि नेत्राणि, इसमें तीसरा की जगह त्रीणि लगाएंगे हम। क्यों? त्रिणी क्योंकि वो हो क्योंकि गया ना, नेत्राणि क्या क्लिंग हो है? गया, नपुंसक लिंग हो गया। नेत्राणि, नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि, तो नेत्र जो है वो नपुंसक लिंग है। वो मैंने नोट नहीं किए हुए ना ये काउंटिंग के, इसलिए। अच्छा, नहीं आपको काउंटिंग वाले गिनतियां नोट करनी है? अभी आप कर सकती हैं, अभी तो स्क्रीन पे दिख रहा है तो वो भी कर लीजिए, और साथ में मिश्रा जी बोलते जा रहे हैं तो उस पे भी आप उसको भी सुन के देख सकती हैं। चलिए मिश्रा जी आगे, 4 क्या होता है? चत्वारि नामानि। चत्वारि नामानि, अच्छा। पर कोई ऐसी चीज जो 4 ही होती है? चारी है, चार बहुत है। हाँ ये होगा ना, हमारा जो नदी नद नदो न जाएगा। मैं यहाँ पे गो लिख गाबो देता गाबो हूँ। होगा ना, चत, गो गो चतस्रः, नहीं चत्वारि नेत्राणि, सॉरी पेड़ को क्या बोलेंगे, पादुका पादुका, हाँ। गो 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 गाबो गाबो, गो मातर चत्वारि ना हाँ चत्वारः
पादुका 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 चत्वारः पादुकाः सन्ति। चत्वारः क्यों आएगा? वो नपुंसकलिंग थोड़ी स्त्रीलिंग हुई ना, गाय तो। नहीं, पर पैरों की बात कर रहे हो तो चत्वारः पादः। हाँ, तो पादाह, तो वो चत्वारः चलेगा क्योंकि वो पुल्लिंग है। पादाह, पाद जो है ना, पादः, लेकिन एक बार उसको भी देखना पड़ेगा। पादः जो है पुल्लिंग में आता है कि, एक बार रुकिए, आप अपना शब्दकोश लेके बैठे हैं मिश्रा जी? ये सर पद, वो पद है, पदम। पादः पुल्लिंग है, हाँ, तो पादः पादौ पादाः, तो सही बोले आप। तो चत्वारः पादाः। मेरा भी थोड़ा थोड़ा लग जाता है, मैं जानबूझ के नहीं बोलता हूँ, लेकिन बोलते बोलते हो जाता है। 1 मिनट रुकिएगा। क्या आ रहा है स्क्रीन में? हाँ, चलिए मिश्रा जी आगे। ये आपने पादः पादौ पादाः ये किस चीज के लिए लिखा है? वो धातु शब्द रूप हुआ ना, बालक का बालको बालकाः, पादः पादः पादौ पादः। पादौ पादाः मतलब पैर। तो कौन से, मतलब ये तीनों लिंगों तो में एक लिखा है पैर, आपने? 2 पैर और खूब सारे पैर, एक वचन। ये 3 लिंग नहीं है, ये एक वचन। लिंग नहीं है, लिंग ही बस, मैं इसीलिए कंफ्यूज थी कि ये कौन सा लिंग है। पादः यदि अपन ने देख लिया, इसका मतलब ही है कि ये पुल्लिंग है। पुल्लिंग। अधिकतर पुल्लिंग शब्द आकारांत होते हैं और उनके अंत में विसर्ग भी मिल जाएगा तो आपको। अगर ये पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के लिए पादः तो ठीक है, पादौ द्विवचन में आ गया तो हम द्विवचनों के पादौ, पादौ और पादाः, ये 3 या उससे ज्यादा। चत्वारः, बहुवचन इसलिए 4 हो गया तो है। बहुवचन हो गया। हमने चत्वारः में पादाः है, चत्वारः के लिए बहुवचन यूज होगा ना? हाँ, हाँ, 3 या उससे तो ज्यादा ये में बहुवचन। यहाँ पे पादाः होगा या पादः होगा, ये कैसे बता सकता? पादः क्योंकि बहुवचन आएगा ना, क्योंकि चत्वारः आप है एक ना। बोलोगे तो पादः होगा। इसमें आकारांत क्यों है? आकारांत क्यों लगाया हमने? नहीं अच्छा, लगाया, वो वो शब्द तो रूप से आता है। बहुवचन है, वो बहुवचन है इसलिए आकारांत हो गया। बालकः बालको बालकाः। लेकिन यदि लिंग पता करना है किसी भी शब्द का, तो हम उसका एक वचन, प्रथमा में एक वचन क्या होता है वो यदि देखें, तो मतलब अधिक उपयोग में जो दिखता है वो शब्द, वो यदि देखेंगे तो आपको उसका लिंग निर्धारण समझ में आएगा। जैसे आपने लेखनी बोला था, हम्म। ई में खत्म होगा तो तो स्त्रीलिंग लेखनी होगा। यदि ईकारांत है और आकारांत बड़ा आ जो होता है, उन दोनों में अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं। अधिकतर, थोड़े बहुत एक्सेप्शन होते हैं, सिर्फ थोड़े बहुत। छोटी ई और बड़ी ई दोनों लिंग। जैसे हमने आपने नासिका बोला था, एका नासिका, तो नासिका भी आकारांत है इसलिए वो स्त्रीलिंग है। लता लता बोले थे, वो स्त्रीलिंग है। नदी लता है, भी स्त्रीलिंग है। इकारांत है, स्त्रीलिंग है। तो आकारांत में स्त्रीलिंग हो गया ना लता? नहीं, आकारांत कैसे आकारांत, होगा? लता तो आकारांत आकार नहीं हुआ है। ना, आकार आया तो आकार हो गया तो स्त्रीलिंग हो गया। अकारांत नहीं है मिश्रा जी, रुक जाइए। आकारांत है, आ और अ दोनों में अंतर है। लता तो जो है वो आकारांत है। इकारांत भी स्त्रीलिंग हो गया और आकारांत भी स्त्रीलिंग हो गया, दोनों। इकारांत नहीं है, ईकारांत है।
हाँ, मैं तो ईकारांत ही कह रही हूँ। जैसे आप कुर्सी, तो आप जलकूपी, तो ये हाँ ईकारांत है। हाँ, जलकूपी, तुलसी, सही बोली आप। तो ये जो है स्त्रीलिंग हैं। तो संस्कृत नदी। में, और लता कैसे स्त्रीलिंग हो गया आकारांत में? क्योंकि आकारांत है। दोनों केस में स्त्रीलिंग होता है। आकारांत और ईकारांत दोनों जो दीर्घ स्वर हैं, दोनों स्त्रीलिंग होते हैं। ये जो संस्कृत हिंदी संस्कृत शब्दकोश है, ये सही है? उस पे भी हम यदि प्रश्न करने लगे तो फिर हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। ये प्रश्न, ये क्योंकि जो हम यहाँ पे शब्दकोश है, देखें तो अब यहाँ पर लिखा है पतीली, पतीली को उखा लिखा है, तो ये शब्द सही है? क्या लिखा है? एक मिनट, पेज नंबर बताइए, पृष्ठ। ये तो मुझे काउंटिंग ही नहीं आती। 60, शायद 67 होगा शायद। 67, रुको देखते हैं। सेकंड शब्द उसमें जो लिखा है। 67, पतीली। पतीली, हाँ, उखा पतीली, स्त्रीलिंग। ठीक तो है। दीर्घई है ना, इसलिए स्त्रीलिंग। तो सही तो लिखा है। तो ये मतलब ये सारे शब्दकोश सही हैं ये? अरे ये संस्कृत भारती के शब्दकोश हैं, इनसे ज्यादा ऑथेंटिक कुछ हो ही नहीं सकता भारत में अभी। अच्छा, मेरे को इसलिए हंसी आ रही थी क्योंकि मैंने कभी ऐसे शब्द पढ़े नहीं। अब जैसे पपीता, तो मधुकरकटी। हाँ, तो ये मधुकरकटी इतना तो बहुत सुंदर डिफरेंट, नाम है, और वो हमको बड़ा पसंद भी है वो नाम, मधुकरकटिका। ये इतना डिफरेंट लग रहा था कि सच्ची में पपीता पर है। खाना ही छोड़ दूंगी मैं, अगर इतना बड़ा नाम लेना पड़ेगा तो। हम्म। नहीं, पर इसमें कोई, सर आप इधर एक मैं देख इसमें रहा हूँ, शंका एक कर शब्द ही है। नहीं सकते इन शब्दों में। हाँ बोलिए मिश्रा ठीक महोदय। है। सर, 66 पेज में, हाँ 66 पेज में एक पटवारी है, उसको ग्राम हाँ भूलेखक को पुल्लिंग दिया है। पटवारी, पटवारी, अंत में दीर्घी बट पुल्लिंग है। हाँ, तो सही है, ग्राम भूलेखकः सही है। और क्योंकि ग्राम भूलेखकः जो है पुल्लिंग है ना, क्योंकि अकारांत है, विसर्ग भी लगा है। आप ये शुरू में जब पटवारी पटवारी पढ़ रहे हैं ये वो तो हिंदी हिंदी का शब्द वर्ड है। है। अरे तो ओके संस्कृत ओके, ठीक 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 ठीक, समझ गया। आई वाज कंफ्यूज, यस आई गॉट योर पॉइंट, गॉट इट। पटवारी नहीं, पनवारी है ना? पनवारी। पनवारी अलग है, वो 67 पे है नीचे। वो पान बनाने वाला है, जो अच्छा, पान तो खिलाता है। अंगुलिका। तो फिर पटवारी कहाँ पे चला गया? पीछे वाले पटरानी पेज में है, हाँ, 66 पे ग्राम है। भूलेखक। हाँ, मिल गया। हम्म। तो जो कभी संस्कृत तो में ऐसे क्या होता है संस्कृत की जगह हिंदी कि है। शब्दों का लिंग निर्धारण उस पद के अनुसार होता है, शब्द कैसा है उसके अनुसार होता है। तो आपने यदि हिंदी या और भी किसी किसी भाषाओं में लिंग निर्धारण देखा होगा, तो दूसरी भाषाओं में क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट हाँ कैसी है, मतलब वो यदि वो लड़का है, लड़की है, या पेड़, अपन पेड़ को यहाँ बोलते पर, हैं हिंदी में यहाँ पर पेड़ एक खड़ा व्यतिक्रम है। मुझे मिला। एक मिनट रुक जाइए हाँ मिश्रा जी। पेड़ खड़ा है, नदी बह रही है। तो ये जो हमने हिंदी में जो उपयोग करते हैं वही का वही संस्कृत में वैसा का वैसा नहीं होता। संस्कृत में शब्द के अनुसार उसका लिंग निर्धारण होता है। और शब्द मुझे एक हम, व्यतिक्रम मिला सर। कौन सा? 66 में एक सर तो पड़ोसी अगर करके एक कोई हिंदी का चीज वर्ड के है, लिए ये बोलना जिसका है। संस्कृत है प्रतिवेशी। एक मिनट, प्रतिवेशी इकारांत है लेकिन पुल्लिंग है। एक यहाँ मिनट मिश्रा जी रुकिए, क्योंकि ये नई बात है आप जो बता रहे हैं, उसको होल्ड कीजिए। श्वेता जी कोई प्रश्न कर रही हैं अभी जो हम बात कर रहे थे उसके ऊपर। तो एक बार पहले वो खत्म कर लेते हैं, फिर ये हम व्यतिक्रम भी देखेंगे। तो श्वेता जी आप कुछ उसी बारे में कुछ बोल रही थी। मैं भूल ही गई, अपना प्रश्न याद आएगा तो फिर बता दियो। अच्छा ठीक है। तो हाँ, कौन सा व्यतिक्रम मिश्रा महोदय?
हमको ये ध्यान रखना है कि जो भी हम कर रहे हैं पहले उसको खत्म करते जाएं, अगली चीज हम उसके बाद देखेंगे। मुझे बीच में आपकी देखेंगे। आवाज बहुत कट कट के आ रही है, थोड़ी देर रुक जाती है फिर आती है। अच्छा, तो ये मिश्रा जी तो नजर ही नहीं आ रहे, कहाँ गए? अरे आपकी आवाज है ना, आती है और फिर रुक जाती है और उसके बाद फिर एकदम फास्ट फॉरवर्ड में एक डायलॉग आता है, फिर रुक जाता है, फिर एकदम फास्ट अच्छा, फॉरवर्ड में आ जाता है। कभी कभी इंटरनेट के कारण ऐसा होता है, पर इंटरनेट तो बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे। इधर भी बढ़िया दिख रहा है। अभी भी वैसा हो रहा है या अभी ठीक है? हाँ वैसा ही हो रहा है। अभी अभी आपने जो बोला कि वैसा ही आया, एकदम फास्ट फॉरवर्ड में, कुछ समझ ही नहीं आया। अरे बाप रे। तो एक मिनट रुकिए, मैं ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। नहीं, कभी मैं यदि बाहर हूँ घर से, कोई दूसरा इंटरनेट यूज कर रहा हूँ तो ऐसा संभव है, पर अभी तो मैं घर में हूँ तो ऐसा होना नहीं चाहिए। एक बार रुकिए, मैं डिस्कनेक्ट करके वापस देखता हूँ। हरिओम हरिओम, माइक का टेस्ट, माइक का टेस्ट। अरे माइक का टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया हो गया श्वेता जी, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई। तो शायद हाँ हाँ। इंटरनेट का कुछ है। मिश्रा जी भी आ गए। मिश्रा जी ड्रॉप हो गए थे ऐसा लगता है। नहीं सर, वो क्या ना, अब अचानक चला गया, फिर वो अचानक कनेक्शन दिया बट आगे नहीं गया। फिर मैंने उसको लॉग आउट करके फिर दोबारा लिंक क्लिक करने से आया। अच्छा अच्छा, हाँ शायद इंटरनेट का हाँ कुछ मैं होगा। ये पूछ रही थी, मेरा क्वेश्चन ये था कि किसी चीज के हमारे पास होने के लिए मीन्स आई हैव, तो हैव के लिए क्या यूज करते हैं? मम समीपे ऐसे बोलते हैं, पर आपको जैसे बोलना है कि मेरे पास ये पुस्तक है, तो मम हम्म। समीपे इदम पुस्तकम अस्ति। मम मम समीपे चत्वारि पुस्तकानि सन्ति। हाँ बिल्कुल, ओके। उत्तमम। और कई बार समीपे की आवश्यकता पड़ती नहीं है। जो हैव वाला जो शब्द है उसको अंडरस्टूड भी हम कई बार मान सकते हैं किसी किसी वाक्य में। जैसे आप बोलेंगी, बोल सकती हैं कि मेरे पास में ये पुस्तकें हैं की जगह कई बार हम ये बोलते थे कि ये मेरी पुस्तकें हैं। हाँ। तो आई एम मम पुस्तकानी, तो अब मम जो है मेरा या मेरी, वो अपने आप ही हो गया। तो आई हैव को अलग से बोलने की आवश्यकता पड़ी ही नहीं, क्योंकि मेरा जैसे अपन ने बोला वो अपना ही है ओके बट है ना? जैसे तब समटाइम्स हम पर लोग आपको बोलते हैं बोलना है आई तो हैव। समीपे लगा सकते हैं फिर, यदि आई नहीं हैव नहीं, तो बोलना ही है। हैव की जगह हर वक्त ये नहीं आ सकता ना, जैसे आई हैव टेकन माई डिनर, तो ये हैव और समीप वाला हैव डिफरेंट हो गया। नहीं, लेकिन आप यदि अंग्रेजी से लिटरली ट्रांसलेट करने लगेंगी तो संस्कृत या कोई भी भाषा में मुश्किल हो जाएगी। यदि मुझे ये बोलना है कि मैंने खाना खा लिया है, ये नहीं बोलना, मुझे ये बोलना है कि मैंने भोजन कर लिया, तो इसके लिए मतलब मैंने कर लिया तो आई हैड हो गया, तो इसके लिए संस्कृत में क्या है? आई हैड, वो आई, अहम भोजन कृतवान, तो कृतवान जैसे ही बोला आपने तो वो कर लिया है या कर चुके, करोमि स्म। या जो करोमी स्म मतलब भी बोल सकते हैं। हो चुकी है जो घटना, उसके लिए। हाँ, तो ये वान वाला जो हम उपयोग है ये बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ये किसी भी शब्द के अंत में यदि आपने लगा दिया तो उसका भूतकाल हो जाता है, और उसमें ये नहीं देखना पड़ता कि वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन। कृतवान जो वान वाला उपयोग है ये इतना यूनिवर्सल है कि वो बहुत ही आसान कर देता है भूतकाल के उपयोग को। ओके। तो इसलिए आई ये हैड बहुत ही माय अच्छा है डिनर, सीखना। तो मम अहम भोजनम कृतवान। कृतवान, अहम कक्षा आगच्छवान, अहम विद्यालयम आगच्छ। गच्छवान, तो मैं विद्यालय गया, मैं कक्षा में आया या आई,
तो ये जो वान वाला उपयोग है ना, बहुत ही यूनिवर्सल है। तो पहले ये सीखना चाहिए, क्योंकि भूतकाल में जब हम बाद में जाएंगे तो भूतकाल में भी बहुत अलग अलग तरह के सब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हाँ बहुत सारे होते हैं। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर अहम देता है। अहम अगच्छम सर्पाणि अपश्यम। कदा, तो आद्य, मैंने कक्षा कर ली। अहम कक्षाम कृतवान। कक्षा स्त्रीलिंग है तुम तो अहम कक्षा, अहम कक्षाम, हाँ कक्षाम लग हो जाएगा, कक्षाम तो ठीक है। कक्षाम कृतवान, कर ली। अब देखिए ये थोड़ा सा भाषा का उपयोग सोचना पड़ेगा। हम कक्षा कर ली ऐसा हम बहुत कम ही बोलते हैं। आप नॉर्मली क्या बोलती हैं, कक्षा कर ली बोलती हैं क्या? मैंने क्लास ले ली, इस तरह से तो बोलते हैं। कृतवान चलेगा। देखिए जो भी हम अपनी भाषा में बोलते हैं उसको संस्कृत में कर लीजिए, वो चलेगा। कक्षा कृतवान चलेगा, पर कक्षा पठितवान या कक्षायाम पठितवान थोड़ा अधिक अच्छा अर्थपूर्ण है। अच्छा। कि कक्षा में हम्म। आपने पढ़ा तो ज्यादा अच्छा, मतलब सुनने में भी सही और अच्छा लगेगा। कर ली की जगह कक्षा। ये मतलब यहाँ पे कृतवान लगाने से बस लगेगा चालू भाषा। हाँ, कर लिया जैसे होता है ना कि आपने असल में पढ़ा कि नहीं पता नहीं। लोकल लैंग्वेज। हाँ हाँ। तो तो मिश्रा, कक्षाम के लिए क्या रूल है? कक्षाम कैसे हुआ? अभी वो स्त्रीलिंग है तो कक्षाम कैसे लिखेंगे उसको? अभी हमने विभक्तियां की नहीं है, तो अभी उस प्रश्न को आप या तो कहीं लिख लीजिए। ओके अ, ओके। हम विभक्ति जब करेंगे, और मैं अभी करा सकता हूँ, पर अभी हम थोड़ा गिनतियां आज देख रहे हैं, तो अभी हम संख्याओं को ही देखते हैं आज। हम विभक्ति जो है अगली कक्षा में लेंगे, कल ले लेंगे। तो विभक्ति जब मैं सिखाऊंगा तब आपको समझेगा कि वो स्त्रीलिंग, यदि ईकार अंत है तो जैसे कक्षा जो है आकार अंत है, तो उसकी विभक्तियां थोड़ी अलग होती हैं। अकारांत की अलग होती हैं, इकारांत की अलग होती हैं, ईकारांत की अलग होती हैं। ओके तो हम चलिए थोड़ा थोड़ा ठीक है। करके सीखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। नमो नमः श्वेता महोदया। नमो नमः। ड्रॉप हो गई लगता है। इंटरनेट का इश्यू। मिश्रा जी, आप इसमें तो जूम का आपने लाइसेंस लिया हुआ है? नहीं नहीं, अच्छा पर तभी इसमें भी शायद होता है वो एरर आता। 40 मिनट वाला, शायद वही रहा होगा अभी। हाँ कुछ वैसा ही होगा, पर लॉग आउट कभी हो कभी जाना। ये 40 मिनट पे नहीं रुकता, ये भी मैंने देखा है। हाँ मेरी किसी किसी मीटिंग को 1.5 घंटे भी चल रही होती है और वो चलता रहता है, तो वो फिर रैंडम है। मिश्रा जी आउट हो गए। हाँ, मिश्रा जी को वापस आने में थोड़ा समय लगता है। शायद आप बिल्कुल आराम से एकांत में बैठी हैं, पर वो कहीं तो बाहर है ऐसा लग रहा है। आ गए आ गए। नमो नमः मिश्रा महोदय। नमो नमो। आज बहुत ट्रबल दे रहा है। अच्छा, तो अभी हम उस समय क्या बोल रहे थे? मैं बोल रहा था कि जो भी अकारांत, इकारांत, आकारांत, ईकारांत, सबकी अलग अलग विभक्तियां हम जैसे जैसे सीखेंगे तो वो एक एक करके सीखेंगे। एक बार में एक की विभक्तियां देखेंगे, उसके उदाहरण देखेंगे, हम अभ्यास करेंगे, फिर अगली विभक्तियों पे चलेंगे। तो वो धीरे धीरे होगा, तब आपको विभक्तियों के उपयोग भी समझ में आएंगे और कंफ्यूजन नहीं होगा, कंफ्यूजन कम से कम होगा। क्योंकि एक बार में सारे देख लेंगे ना, जैसे कई बार पुस्तकों में होता है, हमारी जो पाठ्यक्रम की पुस्तकें होती हैं विद्यालय की, या दूसरी पुस्तकों में भी होता है, वो एक ही जगह पे खूब सारी अलग अलग विभक्तियां मिल जाती हैं। अच्छा पर वो एक बार में करने में मुश्किल हो सकती है। तो हम उस तरह से सीखेंगे जो हमको उपयोगी रहेगा।
ठीक है, तो अब तो क्लास का टाइम हो गया। तो अब होने वाला है। हाँ 1 मिनट, अभी कितना हो रहा है? 5 मेरा सर मिश्रा 5 बजने जी, वाला बजे भी है। दूसरा एक है। आप बाहर हैं मिश्रा जी? नहीं मैं हूँ ना। नहीं तो मैं मतलब 5 बजे। वो सर बोल रहे हैं कि आप अभी शायद कहीं बाहर हैं, एकांत में नहीं है। ऐसा कहाँ है का समझा नहीं। आपका इंटरनेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है ना, तो इसलिए हमको लग रहा था कि शायद कहीं बाहर हैं या कोई। मैं रेसिडेंस में है, रेसिडेंस में है। ओके, बट क्यों तो ऐसा मैं हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। एकांत में हूँ ये पता चल गया उनको कि हाँ मैं एकांत में हूँ। मैं एक्चुअली आइसोलेशन में हूँ। ओह अच्छा। आइसोलेशन मतलब यू आर अफेक्टेड बाय कोविड है। कोविड तो हो गए, खत्म हो गया। पोस्ट कोविड के सिम्टम्स ज्यादा थे, 3 महीने तक चले, वो भी ओवर हो गया। अब उसके बाद भी कुछ सिम्टम्स आने बाकी रह गए थे। अब मुझे हार्ट सॉस्टर हो गया। ओह, तो नहीं आपने नहीं कुछ योग शुरू किया है? अब ऐसी हालत में तो मैं 10 दिन से आइसोलेशन में हूँ हार्ट सॉस्टर की वजह से। अच्छा, क्योंकि ये बड़ी ये तकलीफ। सब जो चीजें हैं ना, योग से बहुत आराम से भागेंगी। जी मैं योग करती तो हूँ। आप करती ही हैं यदि, तो बहुत ही खुशी की बात है। जी लेकिन ये कहते हैं ना पोस्ट कोविड के बाद जो सिम्टम्स मतलब काफी ज्यादा तेजी से एक्टिवेट हो रहे हैं। आप बॉडी में इसका वायरस तो होता ही है लाइफ टाइम के लिए, एक बार जिसको हो चुका है बचपन में चिकन पॉक्स, तो उसका हम्म। वायरस तो है ही बॉडी में, और फिर लो इम्यूनिटी की वजह से वो एक्टिवेट हो गया। तो आप भ्रामरी कीजिए। भ्रामरी हाँ आपके करती हूँ। योग में हो रहा है ऑलरेडी? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो सब भ्रामरी कितनी ब्राह्मणी देर का होता है भस्त्रिका आपका? अनुलोम विलोम सब। भ्रामरी कितनी देर का होता है? मैं तो कम से कम नहीं तो 20 से 25 मिनट जरूर करती हूँ। नहीं तो हाँ, शीर्षासन कर लीजिए, सब जरूर से बहुत नीचे आ बढ़िया। जाएगा। नहीं नहीं ठीक है, अब शीर्षासन में इतनी नहीं योग कर। कर रही हैं तो फिर ठीक है, मतलब आप करती हैं। फिर तो ये भगा लेंगी आप आराम से, धीरे धीरे करके। जी। खाना अच्छा रहे और योग होता रहे, तो ये सब भाग तो जाएगा। बस वही एक्सट्रीम पेन में थी, अब थोड़ा रिलीफ मिलने लगा है, दवाइयाँ चल रही हैं। टेक अच्छा केयर, अच्छा। टेक केयर। ठीक है, तो आप कक्षा में आती रहेंगी ना, तो वैसे भी हम आपको हंसा हंसा के जो है वो कम कर ही देंगे। ठीक है, नहीं अब तो क्लास नहीं छोड़ूंगी, अब तो हो गया वो 10 दिन। मैं थोड़ा ये सा आप बिजी। हमेशा ऐसा बोल रहे हैं आप, लेकिन चीजें की छोड़ती रहती है। मैं जैसे ही आपको फोन करके इन्फॉर्म कर रहे हैं, पर मुझे तो कभी फोन करके इन्फॉर्म नहीं किया कि आप आ जाइए क्लास में। लड़, लड़की लोगों को हम फोन नहीं करते हैं, क्योंकि वो कौन सा कंडीशन में कैसे होंगे, हम कुछ उनको भी। क्यों मजबूर करें। नहीं नहीं मुझे कीजिए, मैं ज्यादा भुलक करूँ। नहीं, पिछली बार लड़का हमने है। फोन किया था। किसने? अच्छा, आपने लगाया था उस बार। हम, हाँ, उस मेरे को बार। सर जिनका नाम दिख रहा है उसमें ना, उन्हीं को मैंने किया था। जिनका नाम हाँ, फोन में नंबर में नहीं दिख रहा है, मैंने उनको नहीं किया। तो आपका शायद हाँ सेव्ड नहीं होगा वैसा। हम्म। क्यों? और आज तो हमारी श्वेता जी से, मतलब आज हमारी चर्चा हो गई थी 10-15 मिनट पहले, तो इसलिए फिर आप अभी। हमारा ही एक ग्रुप बना दीजिए ना। उस ग्रुप का मुझे कुछ समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन रहती है। उस ग्रुप में बहुत मेंबर्स हैं तो 12 लोग ही तो है, 10-12 लोग ही हैं, और वो सब इसी ग्रुप के हैं, मतलब बस आ नहीं रहे, वो एक अलग बात है। जैसे राधिका वो जी हैं, डरमंट है। तो राधिका जी और भी राधिका जी तो अभी नॉर्मली आ एब्सेंट है, वो जाती है। आएगी। हाँ। अगर सर डरमंट और दे आर नॉट इंटरेस्टेड, मैंने दो चार को फोन करके पूछ समझ लिया। बिजी हो और एक सकते भी तो हैं। उसमें लेफ्ट हो गए। राम जी से मेरी बात हुई थी, फिर श्री ललित जी से बात हुई थी, वो भी बोले थे कि आएंगे। तो अब देखते हैं कब कौन आता है, वो ठीक है, पर मैं उतना दिमाग नहीं लगाता कि किसको किसी को हटाना है या है ना कुछ। सर, मुफ्त में जब मिलता है ना, लोग कदर नहीं करते हैं। जब पैसा देना पड़ता है ना, तब कदर करते ये तो है। तो निकालिए हैं। फिर। ये तो हमारा डेवलपमेंट है। अगर हम हमारा सोचेंगे नहीं, तो दूसरा हमारे लिए थोड़ी सोचेगा। हाँ, तो निकलवाइए फिर बाकियों से, सबसे निकलवाते हाँ हैं। ना। हर हर कक्षा का 150-150 रुपए देंगे सब, तो फिर शायद आएंगे। हाँ, तब जाके होगा। क्योंकि तो भी जब नहीं तक आने अपना वाले। कंट्रोल
जो मेरे लिए नहीं तो आएंगे वो तो कंप्लीटली निकल जाएंगे, रहेंगे नहीं आएंगे ऐसा तो नहीं रहेगा ना। आपको पेड ग्रुप करना है, ये पे कर दिया, ये ग्रुप पेड ग्रुप है, तो उसमें जो आएगा नहीं आएगा पूछ सकते हम्म करते हैं, हैं। ऐसा अब भी देखिएगा करके देख लेंगे। उपनिषद क्लास में एक भी ऑप्शन नहीं थे, क्यों? पैसा सब दिया है। हाँ हाँ, उपनिषद वाले में जी श्वेता देखिए जी सर, आप थी ना? नहीं, एक्चुअली मैं आपको क्लियर बात बताती हूँ, उपनिषद वाला मेरे देवर ने लिया था एडमिशन। अच्छा लेकिन मैं उनके साथ हर वीडियो बैठकर देखा करती थी, और उसमें जैसे ही संस्कृत के लिए अनाउंस हुआ और आपने फोन नंबर शायद उसमें दिया या कुछ, तो मैंने इमीडिएटली उनसे ले लिया। और और उसमें अच्छा फोन अच्छा नंबर दिया ग्रुप में जुड़ने के लिए, तो मैं उस ग्रुप से भी जुड़ गई, और मैंने इस ग्रुप में भी, आप जैसे ही आपका नंबर मिला तो मैंने इमीडिएटली, मैं संस्कृत में इंटरेस्टेड थी तो ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया है, तो कहीं ना कहीं से तो मेरा आपको। ऐसा कुछ था, वो मेरा उनके साथ बैठना होता था, क्लास के टाइम पर रोज बैठ जाती थी मैं, तो पूरे तब सारी आपने क्लास। आपने आपने डबल बेनिफिट ले लिया एक ही पेमेंट में, ठीक है, आप इधर दे दीजिएगा। मैंने मैंने कोई पेमेंट नहीं की, वो उन्होंने एडमिशन लिया था। वही ना, वो पेमेंट के दो बेनिफिट आप लिए, तो आधा पैसा तो इधर ही देना है। सारी पूरी फैमिली बैठती थी हमारी। ओके, देन यू हैव टू गिव मल्टीप्लायर, चार गुना देना है। हाँ, सर हम विथ लोग। ऑल ड्यू अब रेस्पेक्ट आई हैव फिर टू क्या लीव द है? ग्रुप, क्योंकि 5 बजे मेरा एक अदर मीटिंग है। हाँ हाँ ठीक है, चलिए नमो नमः सर मिश्रा सर्वेशं महोदय। नमो नमः, पुनः मिलामः। पुनर्मिलामः। धन्यवाद। नमो नमः मिश्रा महोदय। नमो नमः। चलिए, तो ये पंच शट जो है ये आपने कर लिया ना श्वेता महोदया? हाँ, मैंने नोट कर लिया। ठीक है, और इन्हीं का हमने यहाँ अगले पृष्ठ पे लिखा है मेरे ख्याल से। हाँ, इनके आगे के जो हैं 11 12 13, तो ये भी 14 15 तक तो हमको अधिकतर काफी उपयोग में आते हैं। जैसे एकादशी होती है तो इसलिए एकादश, द्वादश, त्रयोदश, ये हमको ओके। अच्छा, एक हम तो उसमें जैसे एकादशी नहीं, वो क्या होता है, द्वादशी से पहले नहीं, प्रतिपदा कब आता है जब शुरुआत होती है? प्रतिपदा तो पहला है ना, एक एक मतलब प्रतिपदा। हाँ, तो प्रतिपदा के बाद हम तिथियां कैसे गिनते हैं? यही तो है, यही गिनती तो है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, हाँ, सप्तमी, अष्टमी। तो ये प्रथमा द्वितीय तृतीया कहाँ हमने पढ़ा? हमने तो एक दो त्रय पढ़ा। हाँ, तो क्योंकि हम संख्याएं पढ़ रहे हैं, अभी हम तिथियां कहाँ पढ़ रहे हैं। हाँ, तिथि पढ़ते हैं तो 15 तक ही उसमें होता है, उसके बाद तो फिर रिवर्स हो जाता है वो। हाँ, और 15 भी नहीं होता, क्योंकि 15 पे तो या तो अमावस्या आ जाती है या पूर्णिमा आ जाती है। हाँ, उसको तो यही बोलते तो हैं। हम चतुर्दशी तक बोलते हैं तिथियों में, और उसके हाँ, बाद सीधे अमावस्या या पूर्णिमा, जैसे आज गुरु पूर्णिमा। कंफ्यूजन रहता है, द्वादशी त्रयोदशी कंबाइंड होती है, कभी एकादशी त्रयोदशी, एकादशी द्वादशी कंबाइंड होती है, कभी कभी त्रयोदशी होता है। और चतुर्दशी हाँ कंबाइंड होती है। हाँ हाँ, कभी कभी होता है, क्योंकि जो तिथियां हैं अपने चंद्र, भारत का जो पंचांग होता है वो दुनिया का सबसे समृद्ध पंचांग है। आप मुझे पंचांग पढ़ना सिखा दीजिएगा, मेरी तो मेरे पं, घर में बहुत इंसल्ट होती है। हाँ हाँ, पंचांग की हमारी कक्षा अब होने वाली है, तो आप देखो सही समय पे टपक पड़ी तो बिल्कुल। सब जानते हैं, और लेकिन मुझ पे हंसते हैं। हाँ हाँ, हम पंचांग की कक्षा पूरी करने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूंगा, अगले सप्ताह ही करेंगे। अच्छा, तो इसी में हमारे ही लिंक में या किसी और बैच में? वो कॉमन है, मतलब वो पंचांग की कक्षा जो है उसमें तो शायद हो सकता है 15 20 40 50 लोग भी आए, क्योंकि ओके वो ओके। हमारे एक और बड़ा ग्रुप है, वो भारत माता का एक और ग्रुप है, उसमें भी आएगा उसका जानकारी। तो हमें भी, मुझे भी जोड़ दीजिए उसमें। हाँ हाँ, पंचांग की कक्षा में आप आ जाइए तो और मजा आएगा। हाँ, तो उसमें आप त्योहारों के नाम और ये सब सब कुछ होगा ना, कौन सी तिथि पे क्या आता है? काफी कुछ होगा, मतलब 1 घंटे में जितना कुछ हम कवर कर सकते हैं रहेगा पंचांग में, क्योंकि बहुत काफी हाँ, वास्ट है वो तो चीजें बहुत। हैं। तो मैं समझाऊंगा पहले कि तिथियां कैसे होती हैं, मंथ महीना कहाँ से चालू होता है, कहाँ पे खत्म होता है, कैसे देखते हैं,
और अभी चांद की जो कलाएं चल रही हैं उसके अनुसार आपको कैसे समझ में आएगा कि अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। फिर महीनों के जो नाम होते हैं हमारे पंचांग में, तो बेसिक चीजें हम जहाँ से शुरुआत होनी चाहिए वो सीखेंगे। आगे बहुत इम्पोर्टेंट है ये, सबको मालूम होना चाहिए। बिल्कुल ये होना शर्म चाहिए। की बात है कि हम जैसे को, मुझ जैसे को नहीं मालूम है ये। नहीं तो पंचांग घर में ले लीजिए, तो धीरे धीरे देखते रहेंगे तो देख देख के भी समझ हमको में आने लगता है। हमको कैलेंडर, ठाकुर प्रसाद कैलेंडर वो आते ही हैं। हाँ, आप ठाकुर प्रसाद जी का लेती हैं, अच्छा। हाँ, हमारा लाला राम स्वरूप वाला है। अच्छा, वो काफी टाइम से मतलब मम्मी के यहाँ भी और यहाँ इन लॉज में दोनों जगह यही ठाकुर प्रसाद का लेते। नहीं ठीक है, जहाँ जो चलता है वही होना चाहिए, उसमें कोई, जैसे महाराष्ट्र में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ ये नहीं चलता। वहाँ यहाँ पे चलता है कौन सा, काल निर्णय चलता है। आप महाराष्ट्र में रहते हैं? हाँ, अधिकतर मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, पर वैसे तो मैं बहुत, मतलब बहुत घूम, प्रवास बहुत चलता है मेरा। तो अब भी जैसे परसों मैं ओके। गोवा से लौटा हूँ, तो अब जंगल लगा के, तो वो एक अलग चीज है। पर घर ये पे जो तो पंच, मतलब तीर्थ यात्राएं या फिर जो आपका प्रोफेशन है नहीं उससे? नहीं, जंगल, आपको शायद जंगल है, बताया था ना ओके। मैंने कि मैं, हम जंगल भी लगाते हैं खूब सारे। नहीं, मुझे नहीं अभी हम मालूम। जंगल जमशेदपुर लगाते हैं? आने जाने वाले हैं, रांची जमशेदपुर। जंगल लगाते हैं? जंगल तो जंगल होता है, लगाते हैं मतलब? क्योंकि जंगल लोगों ने, मनुष्य ने बहुत सारे जंगलों को काट काट के कम भी तो कर दिया है ना पृथ्वी पे। तो अच्छा, तो इसलिए जंगल वृक्षारोपण लगाने की करने जाते आवश्यकता पड़ रही है। हैं, वृक्षारोपण करने जाते हैं। हाँ हाँ, तो ये छोटा मोटा प्लांटेशन नहीं है, मतलब ये प्रॉपर सही का जंगल ही है। और इसलिए मैं जंगल बोलता हूँ, क्योंकि जो जंगल में डेंसिटी होती है पेड़ पौधों की, बिल्कुल वही की वही डेंसिटी हम इंश्योर करते हैं। और वो जंगल ओके। आता भी पूरा जंगल की तरह ही है। मतलब एक साल में जब हमने जिस दिन से लगाया, उसके एक साल के अंदर वो इतना घना हो जाएगा कि उसके अंदर आप चल के जाना भी मुश्किल हो जाता है। ओके ओके, नहीं तो तो जब लोग जंगलों में ही प्लांटेशन, जाकर के डेंसिटी को और बढ़ाना है। हाँ, तो लोग जैसे प्लांटेशन करते हैं ना, जो वृक्षारोपण आप बोल रही हैं, तो उसमें तो ऐसे हम्म। लोग एक ही तरह के पेड़ लगाते हैं या पौधे लगाते हैं, फिर उसको 2-2 3-3 फीट दूर रख के लगाते हैं, तो वो सब नकली है। मतलब उसको तो हमेशा ही केयर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप नॉर्मल जो प्रकृति है उसकी तरह से नहीं लगा रहे। हम्म। लेकिन प्रकृति जो है वो जंगल है, जंगल में तो अच्छी खासी तो ऐसे डेंसिटी ही होती है। बीज बिखेरे जाते हैं खूब। बीजों से हम नहीं करते, वृक्ष थोड़े बहुत तैयार हो जाते हैं, लगभग समझ लो आधा 1 फीट 1-1.5 फीट तक। उसके बाद उनको लगाया जाता है, ताकि उसका आना जो है, मतलब जो हम लगाते हैं उसमें एक भी पौधा फेल नहीं होता। ओके। अब भी जैसे हम 7,500 पेड़ लगा के आए हैं, तो अब वो 7,500 पूरे के पूरे आएंगे, उसमें एक भी कम नहीं होगा। तो ये तो प्रोफेशन तो नहीं हुआ, ये तो फिर आपका फिर वही हो गया, फ्री सेवा वाला काम। फ्री तो नहीं है ये काम, है मतलब कंपनी जैसा ही काम है, लेकिन ये फॉर प्रॉफिट नहीं है। मतलब इसमें जो जितना खर्च है वो जो कंपनी करवा रही है वो देती है। जो भी खर्च, पौधों का ओके। खर्च है, फिर काम करवाने वालों का, जैसे लेबर बुलानी पड़ती है, बहुत सारे लोग आते हैं 8-10 लोग, वो लोग मिलके फिर हम सब करवाते हैं, ओके। तो उनको पेमेंट करना होता है, तो वो सब वो कंपनी देती है। पर जो ज्ञान है, जो कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, किस तरह से लगाना है, वो सब हमारा है। ओके। मेरी बहन जो है वो पर्यावरण विज्ञान में, उसके 2-3 मित्र हैं जो तीनों पर्यावरण विज्ञान में मास्टर, मतलब स्नातकोत्तर उपाधि है उनकी। ओके। तो इन लोगों ने मिलके ये प्रकरण शुरू किया है, और अब तो लगभग 4 साल हो चुके हैं। तो इनका काम ही यही है, उसका नाम ही फॉरेस्ट है, तो हम फॉरेस्ट ही लगाते हैं। और अच्छा। भी बहुत कुछ करते हैं, मतलब पेड़ों, कई कंपनियां बुलाती हैं कि उनको पेड़ों को 100 साल पुराने पेड़ हैं या 200 साल पुराना 15-20 पेड़ हैं, तो कंपनी शिफ्ट हो रही है, तो अब वो चाहते हैं कि वो पेड़ उनके नुकसान ना हो, कोई खराब ना कर दे उनको, वो साथ में अपने कहीं किसी दूसरी लोकेशन पे ले जाना चाहते हैं, तो फिर हम वो भी करवाते हैं। तो
100 साल पुराना पेड़ उखाड़ेंगे तो वो खत्म नहीं हो जाएगा? तो उसी से बचाने के लिए तो हमको बुलाते हैं ना लोग। यदि वही लोग उखाड़ देंगे तो वो सही में खत्म ही कर देंगे, पर हम ऐसी तो चीजें करते हैं वो जिससे वो तो आप खत्म ना जानते हो। हैं कि 100 साल पुराने पेड़ की रूट्स तो कई किलोमीटर फैली होती हैं। बहुत होती है, हाँ। तो हम कई वही गहरे। तरह की चीजें करते हैं जिससे कि वो खराब नहीं होगा। वो जहाँ भी हम शिफ्ट करके लगाएंगे वहां पे भी वो अच्छे से आएगा। थोड़ा सा शौक रहेगा, एक कुछ समय का रहता है वो 1-2 हफ्ते का, बट वो ठीक हो जाता है। तो हम उसके लिए काफी कुछ करना पड़ता है, जैसे डालें और जड़ें जो हैं इनको थोड़ा थोड़ा ट्रिम करना पड़ता है, फिर उसके बाद मिट्टी के साथ में उसको निकाला जाता है। तो ऐसी जड़ों का अकेला खुले में निकाल दे वैसा नहीं होता। फिर ओके। 2 अलग अलग टाइप की जड़ें होती हैं, एक क्या बोलते हैं उनको, एक वाटर रूट्स होती हैं और एक थोड़ी अलग रूट्स होती हैं। तो सब में थोड़ा थोड़ा निकालने के बाद उसमें गोबर लीपा जाता है, ताकि पौधे, जैसे समझ लो उसको चोट लगी है अपन ने, क्योंकि कुछ कुछ ओके, कम समझ किया ना गए, तो घाव चोट लगाई। पे लगा। तो उस पे गोबर लगाया जाता है जिससे उसको ठंडक मिले, शांति मिले। और फिर उस दौरान जल्दी से उसको शिफ्ट शिफ्ट करना भी बहुत खतरनाक काम है, मतलब वो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग काम होता है। तो लाइफ प्रकृति से थ्रेटनिंग। जुड़ी हुई ऐसी कई सारी चीजें हम लोग करते हैं। अगर मेरी सेवा लायक भी कोई काम हो तो जरूर बताइएगा। तो आप किधर रहती हैं? मैं हैदराबाद में हूँ अभी। हैदराबाद, अच्छा। तो बस हैदराबाद की तरफ हम आने ही वाले हैं। अभी हमारा जमशेदपुर बिहार वाला जो है ये खत्म होगा, फिर शायद सितंबर अक्टूबर तक हैदराबाद वाला चालू होगा। हैदराबाद से आउटस्कर्ट्स में है, माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोजेक्ट है। ओके। तो वहाँ पे भी इस तरह का ही करना है, काफी बड़ा एरिया है वहाँ पे, बहुत सारे वो लगाने हैं। पूरी प्लानिंग करनी है, मतलब सिर्फ जंगल लगाना है ऐसा नहीं होता। जैसे कई भूमि है जिसमें वहाँ प्राकृतिक झरने भी हैं, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चट्टाने हैं, पत्थर हैं जो काफी मतलब अच्छे पत्थर होते हैं, जिनका उपयोग भी होता है, या फिर उनको पृथ्वी से हटाना नहीं चाहिए, इस तरह के। तो ऐसा सब जब एक बार पूरा जमीन देखते हैं तो फिर हमको अंदाज होता है कि कहाँ पे क्या लगाया जा सकता है, कहाँ पे क्या हटाने की आवश्यकता नहीं है। फिर उस पूरी जगह की प्लानिंग करके फिर हम करते हैं। एक कोर्स का मैंने पैम्फलेट खोल रखा है अभी, कहीं से व्हाट्सएप में आया। एडवांस डिप्लोमा इन संस्कृत व्याकरण, 1 ईयर ड्यूरेशन। बहुत बढ़िया। कहाँ का है? राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। अच्छा, तो दिल्ली वाला होगा ये। हिंदी वाला होगा मीन्स? दिल्ली दिल्ली। दिल्ली वाला नहीं, तिरुपति लिखा है। अच्छा, तिरुपति, हाँ अच्छा है। मतलब आपको करने का मन है तो बिल्कुल ऐसी ये वाला इस तरह के पाठ्यक्रम मैंने और भी कई विश्वविद्यालयों में देखे हैं। नहीं, मैं एक्चुअली तिरुपति तरफ का भी बस है। ये 1 ईयर वाला कोर्स कोई भी कर पाना, और वो भी मतलब आप हाउस वाइफ होते हुए ये सब मैनेज कर पाना मुश्किल है, रेगुलर क्लासेस ना। ये क्या? हालांकि ऑनलाइन ही होगा। हाँ, मेरे ऑनलाइन ख्याल से तो ऑनलाइन पत्राचार द्वारा होगा, इस तरह से कुछ। पत्राचार और ऑनलाइन ऑनलाइन का प्रोग्राम कॉम्बिनेशन जैसा कुछ। लिखा है, ऑनलाइन प्रोग्राम। हाँ हाँ। कोर्सेज 25-50 कोर्सेज करीब करीब हैं इसमें, अलग अलग कोर्सेज भेजिए तो। लिंक, ग्रुप में लिंक भेज दीजिए, किसी को उत्सुकता होगी तो हम ले सकते हैं, देख सकते हैं, कम से कम पता ही चलेगा, कुछ नया हाँ, भेज दूंगी। पाठ्यक्रम है। चलिए, तो फिर आज हम समाप्त करते हैं। ठीक है। कक्षा समाप्तं करोमि। पुनर्मिलामः। श्वेता महोदया, नमो नमः। नमो नमः।